देखेंगे इससे आपके दिमाग में कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा आने वाला है। आपका जो शारीरिक संतुलन होता है वो भी बढ़िया हो जाएगा। जो बॉडी और मन के बीच में, जो शरीर और मन के बीच में तालमेल गड़बड़ होता रहता है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। करना कैसे है एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। आराम से सीधे खड़े हो जाइए, पंजों को रखिए हाथ के, अब पैर के पंजों पे आ जाइए। वो होता क्या है, बहुत बार आदमी जब दोनों पैर उठा देता है तो वो संभल नहीं पाता, वो आगे की तरफ गिर जाता है। तो आप लोगों को ये बहुत संभाल के प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है। एक पैर को आप पूरा उठा लीजिए, दूसरे पैर को हल्का से उठाइए रख दीजिए, हल्का से उठाइए रख दीजिए। अब इस वाले पैर को रख के ये वाला उठाइए, हल्का से उठाइए, हल्का से। आराम से रखिए। उतरने के बाद थोड़ा सा 2 से 3 बार नॉर्मल सांस लेंगे। सांसों को अच्छे से लेंगे, दिमाग को कहीं भागने नहीं देंगे। दिमाग का फोकस सांसों पे होगा। अब हमें क्या करना है, पर्वतासन। पर्वतासन को ही कई बार डाउनवर्ड डॉग पोज भी बोलते हैं। अधोमुख श्वान आसन। श्वान का अर्थ होता है, श्वान होता है संस्कृत का श्वान, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं इसको। चलिए, श्वान आसन। पर्वतासन में या फिर अधोमुख श्वान आसन में आपको ये ध्यान देना है कि पैर की एड़ी और पंजे, एड़ी और पंजे दोनों ज़मीन से सटे हुए होंगे। आपको धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। हो सकता है आप इतना ही जा पाते हो या इतना ही जा पाते हो, इतना ही जा पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब आएगा। आपको आराम से स्ट्रेच करना है, हल्का हल्का, धीरे धीरे। इसके बाद यहीं से भूमि नमन आसन में जाएंगे। भूमि नमन आसन होता है ये, भूमि नमन आसन हुआ। पंजों को पीछे की तरफ खोल के रख देंगे। यहीं से चले जाएंगे कोबरा, यहीं से चले जाएंगे कोबरा पोज यानी भुजंगासन में। आपसे जितना जा रहा है, जितना भी हो पा रहा है आप उतना करिए। फिर यहाँ से आराम से आएंगे वज्रासन में। मुझे लगता है कि ये 23-24 मिनट का वीडियो हो गया, पर्याप्त है। अब हम क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए आपके पास तमाम बैठने के जो मुद्राएं हैं बैठने की, वो चाहे आप सिद्धासन में बैठ जाएं, चाहे सुखासन में बैठ जाएं, चाहे वज्रासन में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, वज्रासन में बैठ जाएं या फिर पद्मासन में बैठ जाएं। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, ताकि आप एक बार प्राणायाम शुरू करें तो दोबारा फिर उसमें उथल पुथल ना करें। आप सुखासन में बैठिए। सुखासन कैसे होता है, जैसे हम लोग
आराम से बैठते हैं, आराम से। सिद्धासन क्या होता है, थाइज और इसके बीच में, नी के बीच में आप एक पैर को उठाइए, ये चीज़, और दूसरे पैर को नीचे से हल्का सा फंसा दीजिए दोनों के बीच में, ये हो गया सिद्धासन। उसके बाद आप आराम से बैठेंगे। एक ये आपका हो जाता है, क्या कहते हैं, पद्मासन। पद्मासन में जैसे बहुत सारे लोगों का ये तलवा यानी पंजा दर्द करने लगता है, या फिर बहुत सारे लोगों का घुटना दर्द करने लगता है, तो वो उन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे लय में आ जाएगा तो करेंगे आराम से। सबसे पहले क्या करने के लिए बताया था आप लोगों को, मान लीजिए हम लंग्स से स्पेशल वर्क करने, उनको मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि अर्जेंटीना का एक जहाज़ 6 जून को, अर्जेंटीना का एक जहाज़ 6 जून को बहुत सारे यात्रियों को लेके, सामान लेके निकला था समुद्र में। वो लोग हफ्तों समुंदर में रहे। जब वो आए थे तो उनका बाकायदे कोविड टेस्ट किया गया था, वो निगेटिव थे। जहाज़ पे जब आए थे वो कोविड निगेटिव थे। उसके बाद उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी रखा गया, तब भी उनमें कोई भी सिम्टम नहीं आया। 60 लोग थे उस जहाज़ में, 60 में से 57 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहाँ पे रह के, जहाज़ और समंदर के अंदर रह के। उनके पायलट ने बताया, जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने सीधा सीधा बताया कि हमारी जहाज़ तो किसी भी ऐसे जहाज़ के कम्युनिकेशन में नहीं आया, ना तो कोई और आदमी एक्स्ट्रा बाहर से आया। तो देखिए, कोरोना वायरस एक पहेली बना हुआ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये एक जुकाम जैसा हो जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को इतना मजबूत बना चुके होंगे कि ये आएगा, 2 से 3 दिन रहेगा हमारे बॉडी के अंदर, 4 दिन, उसके बाद जैसे आपका इम्यूनिटी सिस्टम होगा उस हिसाब से रह के जाएगा। तो ज़रूरत ये है कि हम थोड़ा सा वर्कआउट करके अपने लंग्स को, अपने इम्यून सिस्टम को, सारी चीज़ों को मजबूत बना लें। उसके लिए आपको थोड़ा सा खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट तो मुझे लगता है कि इस समय जब लोग अपने घरों में पड़े हुए हैं तो उनके लिए तो इतना ज़रूरी है कि क्या बताऊँ।